अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। अमरीकी सदर के टैरिफ ने आलमी इक़्तिसादियात का भुरकस निकाल कर रख दिया है। आपको बताएं कि दुनिया की दीगर ममालिक की स्टॉक एक्सचेंज की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी शदीद मंदी के बाइस मुअत्तल होकर रह गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शदीद मंदी, कारोबार बंद, सौदे मनसूख, लोअर सर्किट ब्रेकर ऑन। बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट में कारोबार दोगुना पड़ गया। अमरीकी टैरिफ आयद होने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी रही। इंडेक्स शदीद गिरावट का शिकार रहा। 6000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई। स्टॉक मार्केट माहिरीन के मुताबिक बाजार हिस्सेस दरहम बरहम हो गया। मार्केट क्रैश कर गई। आज सुबह कारोबार के आगाज से ही मार्केट ने 1,17,000, 1,16,000, 1,15,000 की सतह भी ब्रेक कर दी। मार्केट अपने तमाम की सपोर्टिंग लेवल ब्रेक कर चुकी है और मार्केट में 4,000 से ज़ायद पॉइंट की कमी हम देख रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हो रही है। इस तरह से होता है जब इंटरनेशनली एक ट्रेड वॉर सिचुएशन चल रही है, फिर एक रिसेशन के फेयर्स चल रहे हैं, तो मार्केट कभी इसे महफूज नहीं रह सकती थी। यही वजह है कि आप मार्केट में सेलिंग देख रहे हैं। बाजार हिस्सेस में कारोबार के आगाज से ही शदीद मंदी का रुझान था। इब्तिदा में KSE 100 इंडेक्स 3,331 पॉइंट से कम होकर इंडेक्स 1,15,460 पॉइंट की सतह पर आया। शदीद मंदी के नतीजे में सर्किट ब्रेकर ऑन हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग 40 मिनट तक मुअत्तल कर दी गई। इसी दौरान इंडेक्स 6,287 पॉइंट की कमी से 1,12,504 पॉइंट की सतह पर आ गया। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड साज मंदी के बाद रिकवरी देखने में आई है। मार्केट में 6,000 से ज़ायद की शदीद मंदी के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है, बात कर लेते हैं। कफील अहमद हमें वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। कफील से जब आपसे बात हो रही थी तो यकीनी तौर पर आप यही कह रहे थे कि शायद दोबारा जब आगाज़ होगा 1 बजे के बाद कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। बेहतरी आई है, सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त? देखिए जी, आज मंदी जो है वो देखने में आई और तकरीबन 8,700 जो है वो 687 पॉइंट की मार्केट में जो है वो मंदी देखी गई। और तकरीबन अगर बात कर लें तो 1,18,000 का लेवल था, वो 1,10,000 तक हमने देखा कि मार्केट जो है वो लोएस्ट लेवल तक जो है वो ट्रेड हुआ। उसके बाद मार्केट जब ओपन हुई तो इस वक्त अगर हम करंट इंडेक्स दिखाते हैं तो इस वक्त तकरीबन 3,700 पॉइंट्स कम है मार्केट में और 1,15,091 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। जफर मोती साहब मेरे साथ पहुंचे। जफर साहब, क्या हुआ मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट में जो है वो रिकवरी देखी गई है? देखिए, बिल्कुल जब भी पैनिक होता है तो ज़्यादा ही स्विंग हो जाती है। बॉल जो है ना वो पेंडुलम एक तरफ ज़्यादा चला जाता है। जब लॉक के बाद खुला तो और पैनिक था, उसमें भी सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ और लग रहा था लोगों के यहाँ पर खबरें चला रहे थे कि सेकंड लॉक ना लगे, यानी 10% मार्केट नीचे ना चल जाए। मैं उसी टाइम सबको कह रहा था कि ये थोड़ा सा पैनिक होगा लेकिन इसके बाद रिकवरी होगी, क्योंकि हमारी मार्केट तो बहुत छोटी है। इंटरनेशनल पैनिक की वजह से पैनिक कर रही है, नहीं तो हमारी पर्सनल लोकल खबरें बहुत अच्छी थी। इलेक्ट्रिसिटी की बातें डाउन करने की, इंटरेस्ट रेट के और घटने। आगे क्या देख रहे हैं मार्केट को? अभी ये डिपेंड करता है, कल अभी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुलेगा तो वहाँ पैनिक सब्सिडाइज होगा तो हम सब्सिडाइज होकर तेजी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है जी, जफर मोती साहब मेरे साथ मौजूद थे कि अगर उनका कहने कि मार्केट जो इंटरनेशनली बिहेव करती है उसके बाद उसका जो असर होगा वो यहाँ पर भी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो मार्केट में तकरीबन 1,10,000 का लोस बनाया था, उसके बाद मार्केट रिकवर हुई है और इस वक्त 1,14,000 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रही है। और मार्केट में अगर हम बात करें ओवरऑल तकरीबन जो बताया जाता है माहिरीन की जानिब से, एक दिन में तकरीबन $2 अरब मार्केट से जो है वो इस गिरावट के बायस जो है निकल गए। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद है कफील। तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। और ट्रंप टैरिफ और आलमी तिजारती जंग की खिदमात पर स्टॉक मार्केट में नए हफ्ते के आगाज़ पर शदीद मंदी का रुझान देखा गया है। जापान के निकाई इंडेक्स 9% नीचे आ गई और जबकि हांगकांग के हैंग सेंग में 13% गिरावट देखी गई है। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खदशात पर ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। चाइनीज़ मार्केट में 7% की गिरावट, जबकि सिंगापुर की स्टॉक मार्केट में 8% की कमी, जबकि ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में $160 अरब का खसारा हुआ, जहां ट्रेडिंग शुरू होने के 15 मिनट में बेंचमार्क S&P 6% नीचे आ गया। और अच्छी खबर यह है कि हुकूमत और SIFC की मुश्तरका काविशें रंग लाने लगी हैं। मादनी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 8 और 9 अप्रैल को मुनक्किद होने जा रही है। फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान पहुँचने लगे और पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल से इस्लामाबाद में आगाज़ हो रहा है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि फोरम का मकसद मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौक़े पैदा करना है। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए हमने मादनी वसाइल का बरोकार है। फोरम में 300 गैर मुल्की नुमाइंदे शिरकत करेंगे। बाज़ मुआहदे भी मुतवक्के हैं। 8 तारीख को और 9 तारीख को 2 दिन
मुनक़िद किया जाएगा और तकरीबन जो हम पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 2000 के करीब लोगों की है और इसके अंदर एक अच्छा हिस्सा फॉरेन डिग्नेटरीज़ का जो मैंने आपसे जिनकी तरफ इशारा किया, तकरीबन 300 के करीब हम फॉरेनर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो यहाँ पे आएंगे। और इसके अंदर से हमारी वज़ीर आज़म साहब की ये भी ख्वाहिश है कि हम सिर्फ ये गुफ्तगू की हद तक इस सारी नशिस्त को महदूद ना करें, तो इसके ऊपर आपके सामने हम कुछ MOUs भी आपके सामने वहाँ पे आपके सामने उनको कंफर्म किया जाएगा। अहम खबर आपको देंगे, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैसल वाबडा की जानिब से ट्वीट किया गया है, किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की थी और ना ही अब बर्दाश्त करेंगे। कहा गया कि बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासर के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये खुशखबरी भी सुना गए कि मई में मज़बूत खबरें पाकिस्तान को मिलने जा रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। फैसल वाबडा की जानिब से ये नया ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की थी, ना ही अब बर्दाश्त की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासर के खिलाफ जल्द कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। मई में मुस्बत खबरें पाकिस्तान को मिलेंगी। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में बेहतर सहूलियात के लिए अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, बुशरा बीबी बतौर खातून अव्वल वज़ीर आज़म हाउस में मुकीम रही हैं। बेहतर मयार ज़िंदगी की वजह से कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात की हकदार हैं। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर कान नहीं धरे। जेल रूल्स के तहत बुशरा बीबी को बेहतर सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर से खारजी की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 8 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए, 4 जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर से खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वज़ीरिस्तान हसन खेल अफगान सरहद से खारजियों ने दरअंदाजी की कोशिश की थी। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से 12 मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा करता रहा है। अफगान अबूरी हुकूमत खारजियों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने देने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और इस बात को यकीनी बनाए कि खारजी अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करें। और गवर्नर के गुन गाए और मेयर पर तीर चलाए। फारूक सत्तार ने जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। MQ रहनुमा ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब कराची के अवाम तुम्हारे वोटों की, तुम्हारे मैंडेट की और तुम्हारी हकीकत को जानते हैं। तुम क्लिफ्टन के और कैंटोनमेंट एरिया में जो तरक्याती काम हुए हैं उसको चुरा कर टिकटॉक पर बता कर अपने खाते में डालने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हो और तुम गवर्नर के पीछे पड़े हो। तुम्हें कामरान फोबिया हो गया है, तुम्हें गवर्नर फोबिया है। तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई है, सुबह का चैन उड़ गया तुम्हारा कि गवर्नर 16 घंटे काम करता है। उसका एनर्जी लेवल देखो, वो गरीबों में जाता है। तुम क्या सरजानी टाउन यूसुफ गोट में कभी गए हो अपने 2-2.25 सालों में मेयर बनने से पहले? और तुम ये आज 2 सालों से ज़बरदस्ती मेयर नहीं बने, तुम ज़बरदस्ती के 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हो। तुमसे तो 4.5-5 सालों का हिसाब होगा मियाँ। और फारूक सत्तार ने सवाल उठाए तो मुर्तज़ा वहाब जवाबात ले आए। गवर्नर सिंध से कहा कि बराह रास्त बात करें, तर्जमानों को बीच में ना लाएं। मेयर कराची ने MQM को माजी भी याद दिलाया और अपनी कारकर्दगी भी बताई। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, अब कराची बदल चुका है, मैं वसीम अख्तर नहीं हूँ जो बहाने बनाऊँ और काम न करूँ। गुफ्ता अपने तर्जुमानों के ज़रिए बात ना करें, डायरेक्ट बात करें। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है, ये 1990 का 97 का कराची नहीं है, ये 12 मई 2007 का कराची नहीं है। वो कराची जहाँ पर बोरीबंद लाशों का उरूज था, भत्तों की सियासत की जाती थी, पहिया जाम हड़ताल की जाती थी, एक फ़ोन पर इस शहर को बंद कर दिया जाता था, हमारे ताजरों को किडनैप किया जाता था, शहीद कर दिया जाता था। ये वो कराची नहीं है, ये वो कराची है जहाँ जिसने तासुब की सियासत को, मनफी सियासत को रिजेक्ट किया है। ये कराची तब्दील हो गया है और ये कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तब्दील किया है। दोनों जानिब तू मैमे की तकरार जारी है। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? बाकायदा तौर पर कह रहे हैं वो कि कराची बदल चुका है, मैं वसीम अख्तर नहीं हूँ जो काम ना करूँ, सिर्फ बहाने बनाता रहूँ।
वेल देखें, बिल्कुल मेयर कराची जो है वो ये बात ठीक कह रहे हैं कि कराची बदल चुका है। कराची जब हक परस्त सिटी नाजिम था इस शहर में तो दुनिया के 5 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा था। आज ये शहर दुनिया के 12 बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार हो गया। तो बिल्कुल इनकी बात से मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। भाई देखें, बात ये है कि अब ये मेयर कराची हैं, फादर ऑफ द सिटी कहलाता है मेयर। वो अपनी कारकर्दगी बतलाए ना, कारकर्दगी उनके पास है कोई नहीं, बची है सियासी बैशिंग करना और सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना। भाई आप एग्जीक्यूशन एंड पे बैठे हुए हैं ना, आपके पास अथॉरिटी है, आप जो है वो शहर के मेयर हैं, आपको आपका काम बोलना चाहिए, आपकी बातें नहीं बोलनी चाहिए। आपका काम खुद बताए कि हाँ जी ये मेयर काम कर रहा है। बदकिस्मती के साथ जितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनवाए हैं, भाई उस पे केएमसी का किरदार बताए ना। शाहरा भुट्टो या शाहरा मलिर एक्सप्रेस पे जो बनाई है उस पे केएमसी का क्या किरदार है, मुझे ये समझाए कोई। इसी तरह हब डैम से पानी अगर आ रहा है तो उसमें केएमसी का क्या किरदार है, मुझे ये समझाए कोई। ये सारी क्रेडिट उठा के देखें, क्लिक का प्रोजेक्ट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एडीपीज हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सारी चीजें हो, आज की तारीख में भी जिस निज़ाम से ये मेयर कराची साहब जो है वो बरजमान है शहर कराची पर, उस निज़ाम के पास इतनी फाइनेंशियल अथॉरिटी है ही नहीं कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सके। ये हो गई पहली बात। जितने प्रोजेक्ट्स इन्होंने गिनवाए हैं उसमें मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ आपसे कि इसमें केएमसी एज अ इदारा क्या किरदार था, मुझे ये समझाया जाए। केएमसी का जो कस्टोडियन है वो मेयर कराची है, उनका क्या किरदार है, मुझे ये समझा दिया जाए। ये सारी देखें पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं मेयर कराची साहब। शहर का बुरा हाल है, कचरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, सीवेज, क्या चीज बताएं। ये शहर बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार हो गया। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एसबीसीए में जो ये इन्होंने तरामीम लाई है उस पर लपकुशाई करेंगे, क्योंकि इस शहर में देखिए जंगल भी होता है ना तो उसका कोई कानून होता है। इस शहर में तो कंक्रीट का जंगल बनाने के लिए इन्होंने 2 नंबरी को रेगुलराइज कर दिया, इस पे लपकुशाई नहीं करता मेयर इस शहर का। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेयर कराची ये वाली बात करेंगे, मगर बदकिस्मती रही। एज यूजुअल हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि एक जियाला मेयर जो है वो किस अंदाज से रिस्पॉन्ड करेगा। उन्होंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग को ही उन्होंने चूज किया। बदकिस्मती है शहर की कि एक ऐसे मेयर बैठे हुए शहर पे जो कराची वालों को फैसिलिटेट करने के बजाय सियासी पॉइंट स्कोरिंग पे लगे हुए। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं तब्दीली आई है, लेकिन वो तब्दीली किस तरह आई है वो आप हमें बता चुके हैं। अली खुर्शीदी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी आपको बताएं कि सदर नून लीग नवाज शरीफ के दौरा लंदन के शेड्यूल में तब्दीली। नवाज शरीफ 9 अप्रैल को बेलारूस का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ बेलारूस के सदर की दावत पर जाएंगे, जबकि नवाज शरीफ 10 अप्रैल को बेलारूस से लंदन रवाना होंगे। अपडेट करें, सदर नून लीग नवाज शरीफ के दौरा लंदन के शेड्यूल में तब्दीली। नवाज शरीफ 9 अप्रैल को बेलारूस का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ बेलारूस के सदर की दावत पर दौरा करेंगे। नवाज शरीफ 10 अप्रैल को बेलारूस से लंदन रवाना होंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि कराची के इलाके कारसाज में कार उलटने से एक ड्राइवर जाम बहक और 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। हद से ज्यादा रफ्तार होने पर कार ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और बिजली के पोल से जा टकराई। हादसे में कार का अगला हिस्सा मुकम्मल तबाह हो गया। जाम बहक शख्स की शनाख्त 25 साला सफ़ान, जबकि जख्मी खवातीन की शनाख्त कशमाला और हफ्सा के नाम से की गई। और भी आपको अपडेट करें कि कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमानों पर पहुंच गई है। मुर्गी का गोश्त 1000 रुपये से भी ज़ायद में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन करें। काशान बताएगा जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या नर्ख हैं? कीमतें भी जो है वो आसमान में पहुंच गई हैं और मुर्गी जो है वो गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी 950 और 1000 रुपये से ज़ायद जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। आखिर वजह है क्या, क्योंकि मुर्गी के रेट क्यों अचानक से इतने बढ़ गए हैं? सिर्फ दुकानदार से ही बात करेंगे, जबकि कस्टमर हमारे हमरा मौजूद है। सर, मुर्गी जो है वो भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। कहीं 1000 रुपये किलो तो कहीं 800 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है, क्या कहना चाहिए? भाई इनकी भी गलती नहीं है तो आप लोगों के, इनके बड़े सरकारी इदारों की गलती है जो आते ही नहीं किसी के पास। जाओ फार्मों में जाके सस्ता कराओ, आप ये सस्ता बेचेंगे, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा 1000 800। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में नई तरमीम पर पीटीआई के सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया है। हलीम आदिल ने तरमीम को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। लिखा कि कराची के अवाम के हकूक पामाल हो रहे हैं। नई तरमीम में दी गई खुली छूट से शहर कराची को कंक्रीट का जंगल में तब्दील कर दिया जाएगा। शदीद गर्मी से हर साल हज़ारों अमवात होती हैं। नई तरमीम से गर्मी में इजाफा होगा, सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। गैर कानूनी इमारतों को कानूनी हैसियत देने से करप्शन को फ़रोग़ मिलेगा। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।